उठा के बोला शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। जो इन लोगों की सरकार रही वही सब काम करवाया है। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। कुछ लोग मिल करके लगा दिया था 2-1.5 महीना के लिए हम लोग क्या, तो हम तो देखे कि सब गड़बड़ करता हटा दिए। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। आप सब जानते हैं कि जब 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी थी, तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए। लेकिन जरा इसके पहचे भी जानिए। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? हम लोगों का आने के पहले जिन लोगों को मौका मिला था, अब वो लोग जो थे तो क्या था, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हम लोग तो जब कभी जाते थे तो कोई घरवा से निकलता नहीं था, तो हम तो अपना जा करके लोगों से अंत में घर में उनसे मिलते थे। ये हालत था। तो कौन करवाया? जो इन लोगों की सरकार रही वही सब काम करवाया है। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले का उन लोगों को उतना मौका मिला, कोई काम नहीं किया। तो आपको हम बता रहे, याद रखिएगा, पहले कोई काम नहीं किया। और हम लोग तो ये सब काम किए हैं। आगे तो हम सब चीज बताएंगे, लेकिन बीच में कुछ लोग मिल करके लगा दिया था 2-1.5 महीना के लिए हम लोग क्या, तो हम तो देखे कि सब गड़बड़ करता हटा दिए। और सवाल ही नहीं है। हम लोगों का तो शुरू से न था एक साथ रहने का। तो हम लोगों ने ये कहा, जो 24 नवंबर को 2005 को कहे, तो हम लोगों ने कहा कि कभी उन लोगों के साथ कोई नहीं आए। सबको समझा दिए हैं और सब बेकार बात है, कोई काम नहीं करता। जो हम लोगों का पहले से ही था उसी के साथ हम लोग ये करता रहेंगे। और ये सब काम हो रहा और शुरू से ही बिहार में विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम भाईचारा में शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पहले कोई जो हिसाब था वो लोग कुछ नहीं करते थे, कितना सब होता था। और आप जानते हैं 2006 में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी हम लोगों ने किया। और कब्रिस्तान की कोई घेराबंदी नहीं कर पाता था मुसलमान का, कभी कुछ नहीं करता था। आज जैसे ही हम लोग आए, देखा उन लोगों को समस्या होती है, तो हम लोगों ने 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और उसके बाद एक बार हम तो देखे थे, जो हिंदू मंदिरों का जो कुछ जगह था, तो उसमें भी रात में जाके इधर उधर गड़बड़ करता था। तो हम लोगों ने 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जाकर के कहीं कुछ नहीं होता है। तो सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाया। और जब हम इसको कर रहे थे तो उन लोगों को लग रहा था कि भाई नियोजित शिक्षक है, करिए। तो हमने कहा नहीं, आप ही लोग कर लिए। तो वो लोग कर लिया। अब उसके बाद हमने देखा कि नहीं, अब कुछ और भी सरकारी शिक्षक की बहाली होनी चाहिए इधर। तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। अब जो हम सरकारी शिक्षक की बहाली शुरू किए, तो उसी में जितना पहले वाले जो थे नियोजित शिक्षक, उसमें कुछ लोग शामिल हो गए। तो उसी में से उसमें पूर्व में 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए।
और सारा काम कराएंगे और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और आपका इलाका भी बहुत आगे बढ़ेगा। हम तो यही कहेंगे, आपको हम कह दिए और सारा काम बिहार और केंद्र के द्वारा से सहयोग हो रहा है। अब ये बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और सबके लिए काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से ही अनुरोध है कि यही हम लोगों का नाम लिए हैं, हम सब लोगों का, इन्हीं को वोट दीजिए और उस सबके चक्कर में मत रहिएगा। दीजिएगा ना वोटवा? हाथ उठा के बोला, हाथ उठा के बोला।